हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूथ एकेडमी में, जहां पर आपको वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए सारी गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपका अभिषेक राजौरिया सर हूं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैथ और रीजनिंग दोनों टैकल करता हूँ। रीजनिंग का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो 80% खत्म हो चुका था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का कहना है, यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि सर अब मैथ भी स्टार्ट कीजिए। 2 वीडियो हो चुकी हैं आपकी रीजनिंग की, अब मैथ भी जरूरी है। मैथ भी रीजनिंग की तरह इक्वली इंपॉर्टेंस है, दोनों के एकदम इक्वल मार्क्स में आता है पेपर। तो अब मैथ में हम क्या करेंगे, मैथ कैसे पढ़ेंगे, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर कोई भी मैथ का टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, कोई भी टॉपिक, CISI, कोई भी XYZ, कोई टॉपिक यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो जो क्वेश्चन जो भी अभी लेटेस्ट में पेपर आने वाला है, जैसे कि देखा जाए यूपी में तो जेल वार्डन का आने वाला है, तो जेल वार्डन का जो पेपर होता है बताया गया था आपको पहले ही, कांस्टेबल के लेवल का होता है। तो इन पेपरों में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो आ रखे हैं, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनको उठाया जाएगा और उनको यहाँ पर एलाबोरेट किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। और वो जो क्वेश्चन जो हम डिस्क्राइब करेंगे उसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और उसके एडवांस लेवल तक जाएंगे। जहां तक उस क्वेश्चन का लेवल है, उस क्वेश्चन के लेवल से 4 कदम आगे तक सोचेंगे कि और कैसे सवाल इसमें से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कराया जाएगा जो आपको मैक्सिमम किताबों में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया होगा। ठीक है, उसको भी कराया जाएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे लेकिन जाएंगे हायर एंड तक। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट जो उठा रहे हैं उस पॉइंट को एटलीस्ट आज खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल कराने वाले हैं ये पास, फेल और टोटल मार्क्स वाले सवाल हैं, मैक्सिमम बच्चों ने देखे होंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे सब बच्चों को समझ में आया, और हायर एंड तक जाएंगे जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आते होंगे। 95% बच्चों को ये वाले सवाल नहीं आते होंगे जो आज कराए जा रहे हैं, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखा गया कि किसी भी हम क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन के नंबर्स लिखेंगे। यहां पर आपका हम क्वेश्चन लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम धीरे धीरे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को उतार रहे हो, उसके बाद उसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं। टाइम इतना नहीं है आपके पास भी हमारे पास भी। डायरेक्टली हम क्वेश्चन बोलेंगे वर्ड्स में, हिंदी में बोलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आप बोलिएगा कमेंट करके, हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। लिखेंगे क्या, सिर्फ उसके हाईलाइट्स, जैसे कि पासिंग मार्क्स, फेल मार्क्स, कितने नंबर मिले, कितने नंबर कम आए हैं, टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें दी गई हैं वो। ठीक है, आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब बेटा पासिंग मार्क्स होता है। उत्तीर्ण प्रतिशत पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, मान लो कितना होता था आप लोगों का 10th में 33%। अगर 33% नंबर आ गए तो पास हो गए, नहीं तो क्या हो जाते थे, फेल। अब इसने बताया इसी परीक्षा में एक लड़का है राम, जिसके 30% अंक आए हैं। कितने प्रतिशत, 30%, और ये बेचारा फेल हो गया है। जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, क्या हो गया, ये फेल हो गया है। कितने अंकों से फेल हुआ है, तो बताया गया बेटा ये 12 अंकों से फेल हो गया है। 12 नंबर से क्या हुआ है, ये फेल हो गया है। इसको 12 नंबर क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, इसमें पहला सवाल पूछा जाता है फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, सेकंड सवाल पूछा जा सकता है फाइंड पासिंग मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा मैक्सिमम मार्क्स मतलब कुल कितने अंकों का पेपर हुआ था। ठीक है, दूसरा उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स, ये 2 चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। सबसे पहले हम देखेंगे पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए बेटा, 33%। उस लड़के को मिले कितने हैं, 30%। कितने परसेंट कम मिले हैं, तो बताओगे माइनस करके, सर 33 माइनस 30 करेंगे तो 3% कम मिले। और नंबर कितने कम मिले बेटा, 12। तो सीधे सीधे 3% की वैल्यू आ जाएगी 12, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 12/3 मतलब 4। ठीक है, 1% की वैल्यू 4 है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब कैट का या मैट का पेपर दोगे या तो आप सुनते होगे जब रिजल्ट आता होगा कि किसी के 100% आए हैं, किसी के 90 आए हैं। तो 100% मतलब सारे सवाल सही हुए हैं, टोटल मार्क्स आए हैं वही 100% आए। तो 1% की वैल्यू अगर 4 है तो टोटल मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू 4 गुणे में 100 कितना आ गया बेटा, 400। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे पेपर के, 400। ये इसका आंसर है, एरो आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर है। ठीक, अब पासिंग मार्क्स पूछा जाएगा तो पासिंग परसेंटेज कितने थे बेटा,
पासिंग परसेंटेज 33 थे, तो टोटल 400 का 33% निकाल दो आप सीधे सीधे, 33/100, इसको काट दो, यहाँ पर करोगे 4×3=12, 4×3=12, 132 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिक सवाल है। इस टाइप का दूसरा सवाल अब नहीं कराएंगे, अब आगे बढ़ेंगे जो थोड़ा सा हायर एंड पे आता है, मतलब मिडिल में, जिसके सवाल आ चुके हैं पेपर में, अब वो वाले सवाल करेंगे। ठीक, उसके बाद 1-2 सवाल, 2-3 सवाल उसके करने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे और हायर एंड पे, जिसके सवाल पेपर में, इस पेपर में नहीं आए हैं लेकिन इससे अच्छे पेपर में आ चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, यूपी पीसीएल में भी आ रखा है उसका एक सवाल, वो करेंगे उसके बाद। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग अगला सवाल, फिर से हम बोलेंगे नहीं, हम उसके हाइलाइट्स लिख देंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, हाइलाइट्स लिख देंगे और क्वेश्चंस बोल देंगे। क्वेश्चन बेटा, किसी परीक्षा में राम के मान लो 30% अंक प्राप्त होते हैं, किसी परीक्षा में राम को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब बेटा होता है फेल हो जाता है 20 अंक से। माइनस का 20 बेटा क्यों लिख रहे हैं? माइनस का 20 का मतलब 20 नंबर कम मिले हैं। जो भी नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे 20 नंबर बेटा क्या मिले हैं? कम मिले हैं। अब देखो, इसी परीक्षा में सवाल आगे बढ़ा रहे हैं, इसी परीक्षा में श्याम को 40% अंक प्राप्त हुए हैं। कितने प्रतिशत? 40% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक हैं। 30 अंक अधिक है मतलब बेटा 30 अंक ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पास होने के लिए अगर 100 नंबर चाहिए तो उसमें क्या हुआ है? उसके 30 नंबर ज्यादा आए हैं। कितने आए हैं? 130। ये हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन है। इसमें से भी 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। कौन कौन से बेटा? तो पहला वही सवाल बनेगा, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक, दूसरा बनेगा फाइंड पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये 2 सवाल बन सकते हैं। अब देखो, अगर आगे बढ़ा जाए तो देखेंगे हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। बेटा राम को 30 नंबर मिले हैं, 30% और श्याम को 40%। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है बेटा? तो सीधे सीधे बोलोगे 10%। कैसे निकाला अंतर? तो 40 - 30 कर दिया तो सीधे निकल के आ गया 10%। उसके बाद हम बोलेंगे बेटा इन दोनों के नंबरों में कितने का अंतर है। तो कुछ बच्चों को जो अभी मतलब ज्यादा मैच्योर नहीं है, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे बिगनर्स हैं, उनके लिए समझें ध्यान से। उनके लिए उन्हें लग रहा होगा सर 20 और 30 है तो अंतर जो होगा वो 10 नंबर का होगा। लेकिन बेटा यहाँ अंतर 10 का नहीं है, यहाँ अंतर 50 का है। हम आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद हम उसका लॉजिक भी समझा देंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर मान लें हम लोग किसी भी एग्जाम में पासिंग मार्क्स मान लेते हैं 100 है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बेटा? 100 नंबर चाहिए। तो राम को कितने नंबर मिले हैं? तो बेटा राम को 20 नंबर कम मिले हैं, तो इसमें से अगर 20 नंबर घटा देंगे तो राम को कितने मिले बेटा? 80। और इसी में श्याम को कितने मिले हैं? तो श्याम को बेटा इससे 30 नंबर ज्यादा मिले हैं, तो 30 नंबर ज्यादा मतलब 130 नंबर मिले हैं। ठीक, अब राम और श्याम के अंकों में कितने का अंतर है आप देखो, 80 और 130 में, तो 130 - 80 दैट इज कितने का बेटा? 50 का। तो इन दोनों में कितने का अंतर है बेटा? 50 का अंतर है। सेम चीज यहाँ पर बेटा 30 और 20 में कितने का अंतर है? 50 का। कैसे निकालेंगे? हमने 40 में से 30 को घटाया था बेटा तो 10% आया था। उस तरह 30 में से अगर 20 को घटाएंगे तो 30 माइनस 20, क्योंकि ये माइनस का है, कितना आएगा बेटा? 30 माइनस प्लस 20, जो कि कितना हो जाएगा? 50। तो इन दोनों में कितने का अंतर है बेटा? 50 अंकों का अंतर है। सीधे सीधे 10% की वैल्यू 50 आ गई। अगर बेटा 10% की वैल्यू 50 मार्क्स है, 50 नंबर है, 50 मार्क्स है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 50/10 मतलब 5 मार्क्स। टोटल नंबर निकालना है, अगर मैक्सिमम नंबर कितने हैं तो मैक्सिमम नंबर बेटा 100% दैट इज 5 × 100 कितने हो जाएंगे? 500। तो मैक्सिमम मार्क्स 500 आ गए। पूछा जाता पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए बेटा हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे? या तो राम के नंबर निकाल लो या तो श्याम के निकाल लो। अगर राम के निकाले जाएं तो राम को 30% मार्क्स मिले हैं 500 में से, तो अगर आप 500 का 30% निकालोगे
तो बेटा कितना आ जाएगा, सबको पता है 150 आ जाएगा। इसका मतलब राम को कितने नंबर मिले बेटा, 150 नंबर मिले। लेकिन 150 नंबर मिलने के बाद भी बेचारा पास नहीं हो पाया था, फेल हो गया था, और उसको पास होने में से कितने नंबर कम मिले थे, 20 नंबर कम मिले थे। तो आप लोग याद करें, क्या याद करें, आप लोग याद करें जब आप छोटे थे और कभी फेल हो जाते थे, मतलब पेपर दे रहे हो, पेपर में फेल हो गए हो, 30 नंबर 32 नंबर 28 नंबर आते थे, तो टीचर आपका सोचता था कि बेचारा बच्चा क्यों फेल हो, क्यों उसकी एक साल बर्बाद हो, तो आप क्या कर लेते थे, उसमें ग्रेस मार्क्स पा जाते थे। तो वैसे ही अगर हम देखें तो राम को 150 नंबर मिले हैं जो कि 20 नंबर कम है, तो 20 नंबर का हम लोग इसको ग्रेस दे देंगे बेटा, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 170। तो पासिंग मार्क्स निकल के आ गए 170, क्योंकि 150 नंबर मिले हैं, 20 नंबर कम थे तो हमने 20 नंबर दे दिया, तो ये पास हो जाएगा। और कितने नंबर मिल जाएंगे इसको, 170 नंबर मिल जाएंगे। इसको श्याम के ऊपर भी रख के देख सकते हैं, श्याम के कितने परसेंट है बेटा, 40%। तो हम लोग अगर 500 का 40% निकालेंगे तो 5 चौके 20, कितना, 5 चौके 20, मतलब इसको कितने नंबर मिले हैं, तो इसको 200 नंबर मिले हैं। और 200 नंबर में क्या बताया गया था, इसको 30 नंबर ज्यादा मिल गया, मतलब जो भी नंबर पास होने के लिए चाहिए है उससे 30 नंबर ज्यादा मिल गए। अगर इसके 30 नंबर काट लेंगे हम लोग तो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसके 30 नंबर बेटा काट लेंगे, 200 में से 30 काटोगे बेटा तो 170, ये भी क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। ये भी और ये भी दोनों क्या है बेटा, दोनों पासिंग मार्क्स है। ठीक, ये सवाल समझा दिया हमने। आप पाउज करके आराम से इसको देखें कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या है। ठीक, अगला सवाल हम लिख दे रहे हैं, पाउज करके आप उसको बनाइएगा, उसको मैं बताऊंगा नहीं, और उसको बनाकर उसके आंसर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। उस क्वेश्चन को, जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, उसके आंसर आपको खुद से बनाने हैं। ठीक, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों का भी वेस्ट होगा टाइम, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दोनों सवाल आप बना के लेके आना। ठीक है, बना के क्या लेके आना, मतलब क्लास की आदत है ना, बना के लेके आना नहीं है, कमेंट करने हैं। ठीक है, बना कर क्या करना बेटा, कमेंट करना है। ठीक, अभी हम लिख दे रहे हैं दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेहनत भी इतनी होती है, 2 चीजें साफ करनी पड़ती हैं, बोर्ड को अलग साफ करो, चेहरा अलग साफ करो, इतना पसीना आता है। तो आप इस पसीना से बिल्कुल ना घबराइएगा। ठीक है, ये हम लोग का कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें पसीना आए, लेकिन आपको नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे पसीना आने से अगर आपको नौकरी मिल रही है तो आपकी नौकरी ज्यादा जरूरी है, हमारा पसीना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। 2 क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है। फॉर्मेट ए लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मेट ए लिखेंगे, बोलोगे तो बोल देंगे। पहला सवाल यहाँ हम लिख दे रहे हैं बेटा कि ए एक लड़का है, ठीक है, किसी परीक्षा में ए को मान लो 45% अंक होते हैं और वो फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो फेल हो जाता है मान लो 25 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल होता है बेटा, 25 अंकों से फेल होता है। और इसी परीक्षा में बी एक छात्र है, कौन, बी एक छात्र है जिसको 52% अंक होते हैं, जिसे पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर मिलते हैं, मतलब मोर ज्यादा नंबर मिलते हैं। कितने नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, इसको मान लेते हैं कि जैसे कि इसको मान लो 10 नंबर ज्यादा मिलते हैं। कितने नंबर ज्यादा मिलते हैं, 10 नंबर ज्यादा मिलते हैं। बस इतना सवाल है, इसमें आपको क्या क्या निकालना है। तो पहला निकालना है हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स इन एग्जाम। ठीक, दूसरा निकालना है आपको, दूसरा निकालना है, टोटल मार्क्स निकाल लिया हम लोगों ने, और दूसरा निकालेंगे हम लोग हाँ पासिंग मार्क्स। ठीक, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ लिख दे रहे हैं हम छोटा सा करके, ठीक, जगह कम है तो लिख देते हैं। एक स्टूडेंट एक्स है, एक वाई है। एक्स को मिले तुम लोग को मान लो 42%, ठीक है, और ये फेल हो गया। एक सवाल ऐसा देते हैं, सुनो, ये भी तुम लोग कंफ्यूज हो ना जाओ, इसलिए देखो इसमें क्या हो रहा है, एक लड़का फेल हो रहा है, एक लड़का पास हो रहा है, और पास होने से इतने नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, पास से इतने ज्यादा है, पास प्लस मोर। ठीक है, उसी तरह इस वाले में बेटा हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों को फेल करा देते हैं। देखते हैं आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं। एक और यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम, इसी के नीचे एक और सवाल लिख देंगे जिसमें दोनों बच्चों को पास करा देंगे।
ठीक है। आप बनाना, अगर ना हो तो कमेंट कर देना, उसको हम फिर से एलाबोरेट कर देंगे, ठीक है। देखो x को मिले 42 बता दिया हमने, और y को मिले मान लो 50%। ये फेल हो गया था, नंबर नहीं बताए थे हमने। ये मान लो इसको मिले, फेल हो गया, इसको मिले 20 नंबर क्या मिले, इसको 20 नंबर कम मिले। और y को 50% मिले हैं और ये भी फेल हो गया। थोड़ा सवाल चेंज कर रहे हैं, करने की कोशिश करना, बाकी हम कल बता देंगे, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आंसर के साथ। y को मिले 50% मार्क्स, तो ये भी फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो इसको कितने नंबर मिले, इसको नंबर मिले मान लो 4 नंबर कम मिले हैं पासिंग मार्क्स से। कितने कम नंबर मिले बेटा, 4 नंबर कम मिले, ठीक। दोनों सवाल में अंतर है, थोड़ा ध्यान रखना, हम थोड़ा चेंज करके दे रहे हैं सवाल। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी निकालना पहले टोटल पहला, और दूसरा निकालना पासिंग, ठीक, दोनों निकालने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग, कंफ्यूज ना होना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे दो लड़के हैं P और Q। P को मिले हैं तुम्हारे 55% मार्क्स, जो कि पासिंग मार्क्स है, जो कि पासिंग मार्क्स से लिखते हैं यहाँ पर, पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, तो मान लो इसके 10 नंबर ज्यादा है, ठीक। इसी परीक्षा में Q को मिले हैं मान लेते हैं हम लोग, कुछ लोग मान लो 65, Q को कितने मिले हैं 65, और ये भी जो है वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, पास प्लस ज्यादा, पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, तो कुछ भी मान लेते हैं 40 ज्यादा है, ठीक। इसमें भी निकालना है हम लोगों को, क्या क्या निकालना है, इसमें निकालना है हम लोगों को वही पहला वाला टोटल मार्क्स, और दूसरा वाला पासिंग मार्क्स। आप कमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ये और ये दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ये और ये दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों का आंसर, ठीक है। अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आप करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो हम कल फिर से करा देंगे। लेकिन आज जो कि थोड़े अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़े मतलब उस लेवल पे हैं जो इसको एक बार में समझ सकें, उनके लिए इतना काफी होगा, वो समझ लेंगे। और जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, कल फिर से बता देंगे। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है, जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा, उसके ऊपर भी हम एक सवाल बता देते हैं और एक होमवर्क देते हैं। तो कुल मिला जुला के आपको 4 सवाल होमवर्क मिल जाएंगे, चारों का आप आंसर बता देना, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको ध्यान से समझना। अगर इसमें दिक्कत है आपको तो आप बताइएगा, कल दोबारा जो सवाल आपके नहीं हो पाए हैं वो दोबारा करा दी जाएंगे। सर जी एक बार फोटो ले लीजिए इसकी। क्वेश्चन याद नहीं रहेगा ना, क्या क्या नंबर से, फिर कैसे बताएंगे उसको, ठीक। 1 2 3 मिटा दी, चलिए फ्री है 3 ऐसे ही आप समझ जाएंगे। अगर 2 बता देंगे तीसरा तो आप इतने समझदार हो ही कि आप ले लेंगे, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट में आ जाता है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। उसमें आपको परसेंटेज की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। अब इस सवाल को ध्यान से समझना, सवाल डिफिकल्ट है, लैंग्वेज हम बोल रहे हैं और लिख के बता रहे हैं। किसी परीक्षा में ए को मान लो 30% अंक प्राप्त होते हैं, किसी परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि 30% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि फेल हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 24 अंकों से। इसका मतलब इसको 30% अंक प्राप्त हुए हैं और इसको कितने, 24 अंक कम मिले हुए हैं, ठीक है। जबकि इसी परीक्षा में दूसरा छात्र है बी, उसको 42% अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिशत बेटा, 42% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तीर्ण अंक से ज्यादा हैं, जो कि उत्तीर्ण अंक से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सहित 2/3% ज्यादा है। समझना ध्यान से, इतना ही सवाल है। दोबारा बोल रहा हूं, कंफ्यूजन हुई होगी कुछ बच्चों को जो थोड़े समझदार हैं। किसी परीक्षा में ए को 30% नंबर मिले हैं, फेल हो गया,
24 नंबर से 24 नंबर कम मिले, इसका मतलब उसी परीक्षा में बी को 42% अंक मिले हैं, 42% नंबर मिले हैं, जो कि पासिंग मार्क्स से 16.2/3% ज्यादा हैं। 16.2/3% ज्यादा है। अब बताओ इसमें क्या किया जाए? वैसे तो हम क्या करते, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, लेकिन बेटा ये तो परसेंटेज में दिया है, या तो फिर एक्स वाई जेड के पास जाए। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी अगर आप मैथ पढ़ रहे हो और मैथ में अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैथ के अर्थमेटिक में और अपनी जिंदगी में दोनों में हम लोगों को एक्स से दूर रहना है, ठीक है। एक्स बहुत बेकार चीज है जो हमारे सवाल को बड़ा कर देती है, ठीक। अब देखो आते हैं यहाँ पर वापस हम लोग, तो देखेंगे इसमें, तो समझना ध्यान से। ए को मिले 30% जो कि 24 नंबर कम है, बी को मिले 42% जो कि पासिंग मार्क्स से 16.2/3% अधिक है। तो सबसे पहले 16.2/3% की वैल्यू निकाले अगर हम लोग, तो 16 48 और 2 50, ये तो करना आता ही होगा आप लोगों को, 50/3%। लेकिन अगर प्रतिशत हटाएंगे हम लोग तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, इतना तो पता है ही सबको, ठीक। अगर काटेंगे इसको तो 50 से कम 50, 50 दूनी 6, ये क्या आ जाएगा 50 दूनी 100, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 1/6, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपको पता है क्या, कि ज्यादा मिले। कितने ज्यादा मिले बेटा, 16.2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6। तो 1/6 का मतलब ये होता है बेटा कि अगर पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए हैं तो इसको क्या मिले हैं, इसको 1 नंबर ज्यादा मिल गए। परसेंटेज में जानेंगे हम लोग उसको, जैसे लिखा कि 20% अधिक, मोर, तो 20% का मतलब बेटा 20/100, काटेंगे तो ये 1/5, इसका मतलब 5 अगर चाहिए थे तो 1 ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, तो 5 में से 1 ज्यादा मतलब कितने मिल गए, 6 मिल गए। उसी तरह से जो सवाल करा रहे हैं हम, इसमें आप लोग जो थोड़े समझदार बच्चे वो समझ पा रहे होंगे, जो थोड़े कमजोर हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मान रहे हैं इस बात को, लेकिन बेटा आप भी समझो, आपको भी इस लेवल पर आना है और बहुत जल्दी आना है, ठीक है। आप कैसे आओगे बेटा, प्रैक्टिस करके, ठीक। तो आप अपने आप को डेवलप करो, इतना पढ़ाई करो कि इस लेवल पे आपको आने में बिल्कुल समय ना लगे। 16.2/3% का मतलब 1/6, ज्यादा मतलब 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन नंबर कितने मिल गए, 6 में 1 ज्यादा, कितने नंबर मिले इसको, 7 नंबर मिले। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको कितने परसेंट मिले हैं, इसको 42% मिले हैं। तो 7 रेशियो की वैल्यू अगर 42% है तो एक रेशियो की वैल्यू 42/7 मतलब कितनी हो गई बेटा, 6। और ये क्या है बेटा, ये पास है और ये मोर है, ठीक है। पास होने के लिए कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 गुणे 6 मतलब 36%। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए बेटा, 36%, ठीक। डाउट हुआ होगा, दोबारा समझो, ठीक है। हम बिल्कुल इसमें वो नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि 4 बार मिटा कर बता देंगे, लेकिन ये चीज दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। समझो दोबारा से, क्या बोला हमने, 16.2/3%, इसका मतलब 1/6 सब निकालना जानते हैं। 16.2/3 का मतलब 1/6, और ये बोला गया ज्यादा है, इसका मतलब अगर पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए हैं तो इसको 1 नंबर ज्यादा मिल गया है, मोर मिल गया है। इसका मतलब इसे मिला कितना है, तो इसे मिला है 6 + 1, कितने मिले, ठीक है। हमारी हिंदी कमजोर है, देखिए ना हिंदी में बहुत गलतियां होंगी, हम सिर्फ समझाने के लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इतने नंबर उसको मिले, रिसीव्ड हुए इतने नंबर, या फिर इतने नंबर वो पाया है, गेट किया है इतने नंबर, ठीक है। तो मिले लिख दिया है, 6 में 1 ज्यादा मिला मतलब कितना मिला, 6 + 1 7 मिला है, ठीक। लेकिन इसको 7 नंबर नहीं मिले हैं, इसको नंबर कितने मिले हैं बेटा, 42%। तो 7 रेशियो की अगर वैल्यू 42% है तो 1 रेशियो की वैल्यू 42/7 मतलब कितना आ गया बेटा, 6%। कितना आ गया, 6%। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए बेटा, 6। तो हम लोग निकालेंगे, पास होने के लिए 6 रेशियो चाहिए थे, 6, एक रेशियो की वैल्यू 6 है तो 6 रेशियो की वैल्यू 6 × 36%, ये निकल गया बेटा कि पास होने के लिए कितने चाहिए हम लोगों को, 36 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने चाहिए बेटा, 36% चाहिए। इसका कंपेयर इससे करेंगे, अब ध्यान रखना, पास होने के लिए कितने चाहिए, 36, इसको मिले कितने हैं, 30, कितने कम मिले, 6% कम मिले, नंबर कितने कम मिले, 24। तो 6% की वैल्यू अगर 24 नंबर है, 24 मार्क्स लिख देते हैं इसको,
6% की वैल्यू 24 मार्क्स, तो 1% की वैल्यू 24/6, इसका मतलब 4 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, तो 100 गुणे 4 मतलब 400 मैक्सिमम आ गया। पूछा जाए पासिंग, तो पासिंग कितना है 36% लिखा गया पास, तो निकाल देंगे 36/100, 400 का कट जाएगा 144, पासिंग मार्क्स आ गया। ठीक, पॉज करके 2 मिनट समझने की कोशिश करो। ठीक, समझ में आ जाए वेल एंड गुड, ना समझ में आए तो एक बार और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। ठीक, फिर भी समझ में ना आए तो रिपीट करके दोबारा देखना, सवाल बहुत अच्छा है। इसके अभी हम 2 होमवर्क देंगे इसी पैटर्न के। अभी यहाँ पर ज्यादा दिया गया, हम हार कम वाला भी देंगे जो यहाँ पर फेल हो जाएगा, परसेंटेज वाला, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या बताया गया था बेटा कि ए को 30% नंबर मिले हैं, फेल हुआ 24 नंबरों से, बी को मिले 42%, जो कि पास होने वाले नंबर से 16 से 2/3% जाता है। अगर यहाँ पर नंबर होता तो हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल के बना देते, लेकिन हुआ क्या है बेटा, यहाँ परसेंटेज दिया गया कि 16 से 2/3% अधिक है, इसकी वैल्यू निकाली हमने तो 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6 आ गई। 1/6 का मतलब अगर पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए तो इसको 1 नंबर ज्यादा मिल गया है, ज्यादा मिला है, इसका मतलब 6 में 1 ज्यादा, तो 7 नंबर मिल गए। इसे 7 नंबर मिले हैं, लेकिन इसे 7 नंबर नहीं, कितने मिले हैं 42%। तो 7 रेशियो की वैल्यू अगर 42% है तो 1 रेशियो की वैल्यू 6%, और पास होने के लिए 6 रेशियो था तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 36%। इसका मतलब किसी भी छात्र को पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। अभी 36 का हम कंपेयर करेंगे इसके साथ कि पास होने के लिए 36 चाहिए, लेकिन इस बेचारे को कितने मिले थे 30 मिले थे, जो कि कितना कम है 6 कम है। 6 की वैल्यू 24 है अगर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, टोटल 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। बेटा समझा रहा हूँ इसीलिए इतना लिखने की आवश्यकता है, नहीं तो 1 सेकंड का सवाल है ये, बिना लिखे आप लोग कर सकते हो, सिर्फ आपको अंक लिखने की जरूरत है। ठीक, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम इसके आपको 2 होमवर्क दिए दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कर लेते हैं कि जो भी आज हम होमवर्क देंगे उसको अगले क्लास में हम जब मैथ की क्लास में क्या कर लेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी उसमें कोई इशू ना हो। ठीक, चलिए तीन सवाल दे चुके हैं, 2 सवाल और दे देंगे बेटा, ठीक, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये पहला सवाल, इसमें हम लिखेंगे हम लोग राम को 33% अंक प्राप्त हुए हैं और वो फेल हो गया है, मतलब कम नंबर मिले हैं। कितने कम नंबर मिले इसको बेटा 16 नंबर कम मिले, मतलब 16 अंकों से क्या हो गया ये फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरा छात्र है श्याम, जिसे 40% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंक से मतलब पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर लेके आया है, तो प्लस में लिख दे रहे हैं हम लोग। मोर कितने ज्यादा लेके आया है तो 14 सही 2/7। ये इसको 40 नहीं, इसको 42 कर लो, कटेगा नहीं, ये 1/15 आ जाएगा 42। ठीक, अब इसमें भी वही 2 चीज निकालनी है आपको, टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स। ठीक, निकाल लेना आप लोग। दूसरा सवाल दे रहे हैं हम, ठीक, कटेगा नहीं, आप लोगों को दिक्कत होगी, हम दूसरा चेंज करेंगे। ठीक, देखो इसमें हम लोग लिख देते हैं कि दोनों चेंज कर देते हैं, जिससे आप लोग प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कटेगा नहीं, फिर आप लोग बोलोगे सर सवाल कट नहीं रहा। ठीक है, ऐसे लिख लो आप, इसको 39% प्राप्त होते हैं, ठीक है, 39% प्राप्त होते हैं और वो फेल होता है, कितने कम मिलते हैं तो इसको 7 से 1/7% अंक कम मिलते हैं। ठीक है, इसी परीक्षा में दूसरा छात्र है जिसे 45% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि पास मार्क्स से ज़्यादा लेके आता है, मोर लेके आता है। कितना ज़्यादा लेके आता है तो 30 नंबर अधिक लेके आता है।
क्या निकालना है, सेम चीज निकालनी है, टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स। ठीक है, एक और सवाल लिख लीजिए जल्दी से आप कि ये ए है और ये बी है। ए को मिलते हैं हम लोग को 40% मार्क्स, ए को मिलते हैं 40% मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स से 9/1/11% कम है। इसी परीक्षा में बी को मिलते हैं 48% मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, मोर है। कितने ज़्यादा है तो 16 अंक अधिक है, +16। ठीक, उसी टाइप का सवाल है, उसमें क्या बेटा यहाँ परसेंटेज दिया गया था, यहाँ कम दिया गया था। इसको हल्का सा हम क्लू दे देते हैं, 7 से 1/7 का निकालोगे बेटा तो ये 1/14 आ जाएगा। इसका मतलब अगर पास होने के लिए 14 नंबर चाहिए बेटा तो इसको 1 नंबर कम मिला है, कम है। ये क्या है बेटा, कम है, तो इसको पास होने के लिए 14 चाहिए, 14 में से 1 कम मिला, मतलब कितना मिला बेटा 13, और 13 की वैल्यू सीधे सीधे आपको दिखाई देगी यहाँ पर 39%। क्लू दे दिया गया है। सेम चीज यहाँ पर भी क्लू देके देखते हैं बेटा। 9 से 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11। इसका मतलब ये पास होने के लिए नंबर चाहिए, इसको इतने नंबर क्या मिले हैं, कम मिले हैं। 11 में से 1 कम मिला, मतलब कितना मिला 10, और 10 की वैल्यू दी गई है कितनी 40। अगर 10 की वैल्यू 40 मार्क्स है, 10 की वैल्यू 40 मार्क्स है, 40% है, सॉरी 10 की वैल्यू 40% है, तो फिर 11 की वैल्यू क्या होगी, जो कि आप निकाल लोगे, हम बताएंगे नहीं, इसको काट दे रहे हैं। ठीक, तो ये आपके होमवर्क है। कितने, 5 सवाल, 3 कर चुके थे, इसको चौथा लिख लें आप, ये चौथा सवाल है, और इसको लिख लें ये 5वां सवाल है। ठीक, लास्ट के 2 सवाल मेरे अच्छे हैं जिसमें आप लोगों को करने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक, और अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको लग रहा है कि लेवल सीधे ऊपर आ गया है, आप लोगों को तकलीफ है इस लेवल पर आने में, इसको समझने में, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं। हम अपना लेवल लो कर लेंगे, फिर थोड़ा से बेसिक वाले सवाल कराएंगे और ज्यादा, फिर ऊपर हाई लेवल पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इन 5 सवालों का आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें पता तो चले कि आप लोग वीडियो बस देख रहे हैं या फिर वीडियो को फॉलो भी कर रहे हैं।